हजारीबाग आपकी धरती को प्रदान करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि आप उस धरती पर खड़े हैं हजारीबाग में, जहाँ हजारीबाग जेल की दीवार पर एक विद्रोही बिरसा मुंडा ने गुलगुलान लिख दिया अपने लहू से, और झारखंड का हर पत्थर जो है वो विद्रोह की भाषा बोलने लगा। वाह, हजारीबाग में आप यहाँ पर खड़े हैं। वाह वाह। मेरा जन्म एकीकृत बिहार में हुआ था। तब हमें नहीं पता था कि भूगोल बिहार और झारखंड के रूप में दो राज्य बनाने जा रहा है। और मैं संथाल परगना में पला बढ़ा, वहीं छोटी पहाड़ियाँ, नदियाँ, और वही जो पहाड़, जो सखुआ, शीशम, जो पीपल मेरे अंदर था, मैं उसको लेके पूरे देश में जाता हूँ। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। मैं पहली बार हजारीबाग आया हूँ। जब हम लोग मैट्रिक पास किए थे तो कुछ कॉलेजेस थे, हम देख रहे थे कि सेंट जेवियर्स में नहीं होगा तो सेंट कोलंबस चले जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो मैं खैर सेंट जेवियर्स में पढ़ा और रांची में, तो तब मैं हजारीबाग को नक्शे पर पहली बार घूम पाया था। बाकी इतिहास में तो हमने देखा। बीसी सर, आप यहाँ बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान अखबार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अखबार सामाजिक लोकतांत्रिक चेतना का संभाग है ही, लेकिन उसमें आध्यात्मिक दृष्टि कितनी आटापट्टू की, ये देखिए। मैंने पूछा प्रसन्न जी से कि आखिर बार बार आटापट्टू जी को क्यों बुलाते हैं आप? तो बोले क्या करें, हर बार प्रोग्राम शनिवार को करते हैं हम लोग। सबसे पहले सरसों तेल से इनका तेलाभिषेक करिए। मुफ्त अगर कपार पर शनिचर चढ़ जाए तो ऐसे ही उतारना चाहिए, है ना। और मैक ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। वीर रस का कवि बिना पाकिस्तान घुसे कविता खत्म कर ले तो उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैक ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और बहुत प्रभावी कविताएं सुनाई। नहीं तो वीर रस का कवि करता क्या है, आप लोग लाइन होटल में खाना खाते होंगे, उसमें लोग पहले से झोल बना कर रखता है। अब जैसे पूरी होगा उसमें पूरी डाल देगा, झोल पहले से तैयार। जैसे पुलमामा होगा उसमें पुलमामा डाल देगा। फिर पूछेगा कुछ और हुआ हो, कहेगा अभी पहलगाम डाल देगा। यानी तरी पहले से तैयार रखेगा, उसमें पनीर डाल देगा, आलू डाल देगा, मशरूम डाल देगा और ढाबा स्टाइल में आपको उकसाएगा। हम अपने गांव में वो चाची के चाची मान में देख रहे हैं कि चुकंदर का रस चला के घूम रही है। कहा काकर बेटा समूचा सिंदूर या तो कवि ले गया या भोजपुरी का गायक ले गया। तो हमें देशभक्ति की परिभाषा पढ़ते हुए थोड़ा सा एक महीन संतुलन बना के रखना पड़ता है। नहीं तो कब देशभक्ति की चेतना मदारी का खेल बन जाए, ये बड़ा खतरा होता है। और ऐसे ही वह उस खतरे से बचते हुए जब अपनी बात रखते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है, इनका अभिवादन के लिए। और आपने जिस तरह से प्रेम की कविताएं सुनाई, मैं अक्सर प्रेम की कविताओं को सुनते वक्त देखता हूँ कि युवा वैसे उछलता है जैसे गर्म डोसा वाला तावा पर पानी मारते छिटकता है। लेकिन आपने बहुत, जिस तरह से आपने प्रेम की कविताएं सुनाई, बहुत ही प्रभाव करने, युवाओं का बड़ा मार्गदर्शन भी हुआ होगा। और मैं युवाओं से अक्सर कहता हूँ, बाबू कभी के भरोसे प्रेम मत करो, और जवानी में जीवन में कभी कविता मत लिखना प्रेम की। मौका मिले प्रेम कर लेना, फर्जीवाड़ा में मत फंसो। मैंने कभी प्रेम की कविता लिखी नहीं है, मैं आपको प्रेम पर नहीं सुनाऊंगा। मैं आपके बीच 10 से 15 मिनट हूँ। मैं आपको प्रेम पर इसलिए भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैंने लव मैरिज किया है। मुझको सब चांद तारा, ये सब थर्मामीटर, ये सब हेलीकॉप्टर समझ में आता है कि ये सब कितना दिन चलता है। दूसरी बात है कि मैं इसलिए भी आपको प्रेम पर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी पुलिस में है। जी सर, किससे सर? पत्नी से सर। हाँ क्या? हाँ, वो अपना सोचे 2 आदमी ऐसा मिल जाए।
अमित जी आपका तो कमाल है। हम देख रहे हैं आप जितना बार फोटो खिंचाते हैं, रात का बज गया 9:45, लेकिन आप जितना बार फोटो खिंचाते हैं अपना चश्मा काला लगा लेते हैं। सही बात। तो मैं रात को अगर कभी 11 बजे इंतजार करूं सर, बीबी आती है ऑफिस से और मैं अगर डाइनिंग टेबल पर बैठ के प्रेम की कविता के बारे में सोच रहा हूँ, पराठा खा रहा हूँ, तो आती है पिस्टल रख देती है टेबल पर। अब जो आलू पराठा होता है ना, उसको बारूद पराठा लगने लगा। ये कह रहे हैं डर लगता है पुलिस से। क्या पुलिस से क्या डर लगेगा सर? जिसने पुलिस वालों को अपना ससुराल बना दिया, क्या डरेगा पुलिस? लेकिन मड़वा पर चली इज्जतों के जोड़ेंगे। वीसी सर बैठे हुए हैं। मैं अखबार के कार्यक्रमों को बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानता हूँ। पता नहीं अभी अखबार के लोग हैं कि फंसा के चले गए संपादक महोदय हैं। देखिए अखबार क्यों जरूरी है? अखबार मैं यहाँ बड़े बड़े अक्षर में स्पॉन्सर लिखा हुआ देख रहा हूँ। ये एक बाजार की भाषा हो सकती है, इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने में जो संसाधन लगता है उसमें तो आपको अपना अपने योगदान समाज को देना ही पड़ता है। लेकिन अखबार इस देश के लिए इसलिए जरूरी है कि अखबार रोज सुबह उठने के बाद आपको टीवी चैनल की तरह उन्मादी नहीं बनाता। वो आपको ब्रेकिंग न्यूज का गांजा देके चिलम में भर के आपको बाजार में नहीं छोड़ दे रहा है छूटा साड़ की तरफ जहां तहां मारो। टीवी क्या कर रहा था? टीवी पहलगाम वो जो अटैक हुआ, टीवी ने हर चैनल ने अपना अपना पाकिस्तान का शहर चुन लिया। एक चैनल इस्लामाबाद घुस गया है, एक चैनल लाहौर खत्म कर रहा है, एक चैनल कराची खत्म कर रहा है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में केवल प्रिंट मीडिया बचा हुआ है, जो इस गिरते हुए प्रतिबद्धताओं और विचारधाराओं के दौर में अपनी रीढ़ पर खड़ा होकर कुछ लिखता है तो उसको पढ़ा लिखता है। इसलिए प्रिंट को बचाना, प्रिंट को इसलिए आपको बचाना चाहिए। इसलिए आप अखबार को मत बचाइए या उसको इसलिए मत सहयोग कीजिए कि कोई कवि सम्मेलन कराता है। मैं आईआईटी में एक बार था, मैं उस आईआईटी का नाम नहीं लूंगा, उनके डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आईआईटी में कवि सम्मेलन की जरूरत क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि विज्ञान सर आपको बिजली बना के दे सकता है, लेकिन प्रकाश बना के आपको साहित्य ही देगा। बिजली और प्रकाश का अंतर है सर। आपको साइंस रॉकेट बना कर देगा, लेकिन रॉकेट चलना कहाँ चाहिए और चलना किधर चाहिए ये दिशा आपको लिटरेचर देगी। इसलिए संस्थानों में तो कवि सम्मेलन होना ही होना चाहिए। जब अटापटू जी ने यह प्रस्ताव रखा तो मैं उम्मीद करूंगा कि विश्वविद्यालय कवि सम्मेलनों के लिए एक उर्वर जमीन बने, क्योंकि ये बोलने में मुझे वीसी सर जरा भी गुरेज नहीं है। मैं पहले रांची विश्वविद्यालय का छात्र था, फिर मैं जेएनयू गया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय भी गया, और मुझे ये बोलने में गुरेज नहीं है कि संस्थाएं आज के दिन में नागरिक पैदा करने में विफल हो रही है। विश्वविद्यालय बूथ एजेंट पैदा कर रहा है, कॉलेजेस कार्यकर्ता पैदा कर रहा है। हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा कर रहे हैं, हम किसी न किसी पार्टी के लिए लठाई पैदा करने लगे हैं। ऐसे समय में कविता और साहित्य नागरिक पैदा करने वाला दायित्व है तो वो बचा रह सकता है। मैं युवाओं का आभारी हूं कि आपने हिंदी की कविता के लिए इतना समय निकाला और इतना प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर मौजूद। मैं आपको एक गीत से शुरुआत करता हूँ। मैं गीत सुना रहा हूँ। स्वागत। एक गीत सुनाता हूँ मैं बचपन का। हम सब आदमकद होने की दौड़ में शामिल हैं। हर आदमी एक दूसरे को धकेल के चाहता है कि उससे ऊंचा हो जाए, लेकिन हम जितना आदमकद होने की दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं उतने बौने हुए जा रहे हैं, खींचते हैं। मैं 3 से 3.5 मिनट आपको अपने बचपन की और आपके बचपन की ले जाऊंगा और मैं देखता हूँ कि आप उसकी यात्रा किस तरह से करते हैं। स्वागत। बाबू हम शुरू में नहीं गाएंगे, हम गाएंगे महिषासुर में। थोड़ा सा चिपको हो रही है थोड़ा। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। कि हाथों में था मैं
दिन वो सलोना। कमाल। देखिए मैं उपन्यासकार हूँ, मैं मूल रूप से उपन्यास लिखता हूँ। IAS की तैयारी करने गया था 2018 से, मैंने फिर एग्जाम देना तब छोड़ा जब MPPCS के एग्जाम में एक प्रश्न मेरे से ही आ गया था कि 2016 के साहित्य अकेडमी युवा विजेता मिलने वाली किताब डार्क हॉर्स के राइटर कौन है। तो जब मैंने अपना नाम देखा तो मुझे लगा कि इस देश की, इस मुल्क की, इस हुकूमत का इकबाल इसी में है कि मुझे ही खुद इस एग्जाम से हट जाना चाहिए। जिसको उसने अपना सवाल बनाया और उसको एक नौकरी की गारंटी आप नहीं दे सकते हो कि युवाओं का संघर्ष कितना कठिन है। और अपनी जिजीविका से अगर कोई लड़का इस मुल्क में पढ़ाई पढ़ रहा है तो उसको इस बात के लिए हतोत्साहित कभी मत करिएगा कि कितना दिन तक तैयारी करेगा। आपने उसको तैयार करके कुछ दिया ही नहीं है, उसको नीचे से लेकर ऊपर तक की तैयारी खुद करनी है। इसलिए उसको कुछ किताबों का ईंधन मिला है, कुछ किताबों का सहारा मिला है, जिसके सहारे उसको अपने जीवन का पिरामिड उलट के सीधा करना है। तो उसको प्रोत्साहित करने रखिएगा और अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाते जरूर रखिएगा। यही वो मैकेनिज्म है जिसमें गरीब लोग खड़ा होकर आपसे जोर से बात कर सकता है। इसलिए दुनिया की कोई धारा आ जाए, मैं देखता हूँ एंटरप्रेन्योर बन जाओ, एंटरप्रेन्योर कि बोलने में हजारीबाग और मेरे को लड़का चीज उलट जाए। कहाँ पर क्या करें हजारीबाग का लड़का, जो लड़का निकलता होगा हजारीबाग रोड पर कि आज शाम को जाएंगे, सोचते हैं कि सेट खरीद के आ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद दूसरे खरीद के आ जाता है, उसमें पैसा हिसाब से पैसा मिलता है। मैं बचपन का गीत सुना रहा था, फिर धीरे धीरे जवान लड़कों की तरफ चलूंगा कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और बचपन क्या कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। और जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन सलोना रे, दिन सलोना रे। और क्या था बचपन। आज हम 10 इंच जमीन के लिए 6 इंच आदमी को छोटा कर रहे हैं। हमारे खेत की मेड़ जहाँ पर कभी मीठी घास की दूब उगती थी, वो हमारे और आपके लहू की गर्माहट से जल चुकी है। वहाँ पर एक बचपन की मिल्कियत, साम्राज्य देखिए कितना बड़ा होता था कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। एक बचपन देखिए सर हमको क्या क्या सिखाता है। हमारे समय के जो बच्चे थे, जब हम बच्चे थे, आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ तो अपने चाचा का परिचय देते हैं कि मेरे फादर के, मेरे डैडी के भाई है, और चाची का परिचय देती है कि मेरी मम्मी दुश्मन चाची है। लेकिन एक जो बचपन था उसकी रिश्तेदारी की श्रृंखला कहाँ तक जाती थी, उसका ब्रह्मांडीय समीकरण देखिए कि आसमां पे आंखें थी, अरे हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, हाय हाय कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बचपन के
उसकी क्यूटनेस का कंट्राडिक्शन, उसकी मासूमियत का विरोधाभास देखिए कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। अरे चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, अरे टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिल बहुत सलोना रे, दिल बहुत सलोना रे, दिल बहुत सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद हजारीबाग। एक गीत मैं और सुना देता हूँ क्योंकि मैंने अड्डा पप्पू जी से मन लाइक ही पेमेंट लिया है, तो मदानी के खेल का भी कुछ वसूल होता है। सर एक रील बनाने वाले लड़के, रील बनाने वाले लड़के, रील बनाने जी सर, कौन वाले? हजारीबाग, हजारीबाग वाले लड़के। छोड़ देते हैं, नहीं तो ये सब डोमिसाइल वाला भी उठा देगा। अभी मैं एक दिन विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था, तो भाई युवा विधायक है जयराम महतो, देख रहा था उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक मेरा गीत गाया, एक मेरी कविता गाई कि एक नौकरी के चक्कर में, वो वीडियो मुझे कहीं दिखा था। तो कई बार आपको लगता है, एक दिन मैं देख रहा था विधानसभा में प्रदीप यादव जी विपक्ष के नेता है, वो एक दिन शेर एक पढ़ रहे थे मेरा कि मेरे पाँव के नीचे धरती है। मैं मीडिया के लिए वो शेर पढ़ता हूँ हर जगह पर, मैं दो बिंदु मीडिया के लिए कह रहा हूँ, मीडिया कैसे, प्रिंट मीडिया कैसे रीड पे खड़ी है, उसको रहना चाहिए कि मेरे पाँव के नीचे धरती है, सुल्तान तेरा इकबाल नहीं, हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं, हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। तो मीडिया की कलम, साहित्य की कलम को किसी की मनसबदारी के सामने नहीं रखना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अखबार के कार्यक्रम में आया हुआ और मुझे पेमेंट मिलेगा और मैं चला जाऊँगा। मैं मुखर रहा हूँ हमेशा से। हमने हिंदुस्तान की उस संस्था के आगे आंदोलन किया था, यूपीएससी के आगे, जब सीसेट का सिलेबस आया था और हिंदी पट्टी के लड़के और लड़कियाँ बाहर होते एग्जाम से, है ना। तो उस वक्त के चेयरमैन डीपी अग्रवाल ने मुझसे कहा था, सर कि तुम यूपीएससी पास किया हुआ हिंदी पट्टी का लड़का और लड़की अगर एक चिट्ठी शुद्धता से लिखते तो मैं जानूं कि उन लोगों में प्रतिभा है। सर मैं यूपीएससी फेल कर गया और जब मुझे 2016 में साहित्य अकेडमी ने अपना अवार्ड दिया तो मैंने डीपी अग्रवाल से कहा कि यूपीएससी फेल लड़का हिंदी पट्टी का जब साहित्य अकेडमी से लिखने की प्रमाणिकता पास होता है तो मैं अंग्रेजी को इससे बड़ा जूता मार नहीं सकता। तो वहां से जो बातें निकल जाती है, ये जो मैंने गमछा बांधा है, मैंने इसलिए नहीं बांधा कि अपने कपाल में दर्द है। 2019 में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मैं खाना खाने जा रहा था। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहा था, ये मैं आर्थिक स्थिति अपनी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना मनोबल आपको बता रहा हूँ कि गांव देहात के लड़कों और लड़कियों आप विश्वास से भरे रहो। तुम्हारा माटी ये कंपनी वाला सोना बना के बेच रहा है और तुम अपनी माटी का महत्व नहीं जानते, इसको अमीर बना के उड़ाओ, पूरी दुनिया इसकी बोली हो जाएगी। इसलिए जमीन पर खड़े हो, आप विश्वास से खड़े रहो। इसलिए मैं जितने का शर्ट पैंट पहनता हूँ उससे कम का गमछा माथे पर नहीं डालता हूँ, बताने के लिए गांव का आदमी आ गया है। तो मैं जा रहा था 5 स्टार होटल में, तो मुझे मैंने इसी तरह सूती गमछा सफेद वाला जो चुनाव वाला गमछा नहीं होता, रैली में जो नेताजी देर तक पार्टी निकल चला जाए बेटा, गमछा बांध के हम सीपी में एक प्रोग्राम था, बागें जा रहे थे, तो मुझे होटल के गेट पे कहा कि इसको उतार लो तब आप अंदर जाओगे, अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जीवन में पहली बार छुआछूत का मतलब समझ में आया। संयोग से मैं एक ऐसी जाति में पैदा हुआ कि मुझे ये नहीं पता चला, ये मेरा संयोग है, लेकिन मैं जो इतिहास में पढ़ रहा था भेदभाव छुआछूत, वो मेरे लिए एक प्रश्न का उत्तर था, एक एक्सरसाइज था, एक अध्याय था। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मर्म क्या, इसका दर्द क्या होता है, मुझे 10 सेकंड में समझ में आया। मैं पसीना से भीग गया, क्या बोल रहा है, इसको उतारो तब अंदर जाओ। फिर जो होता है, मैं सिविल सर्विस मुखर्जी नगर में लोग जानते थे, आंदोलन किया हुआ था, मैंने हाथ पैर का जो कुर्ता समेटा, लड़ाई किया, थोड़ा देर बहस किया, अंदर गया, फिर मैंने खाना खाया।
जब मैंने खाना खा लिया फिर मैं बाहर आया, गमछा तो ऐसे ही हम बांधे और हम बोले कि तुमने गमछा का तंधा गलत चुन लिया मैनेजर। तुमने किसी बड़े आदमी को रोका होता, उसको तुम सॉरी बोल देते तो उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता, वो चला जाता। मैं आम आदमी हूँ, मेरे जैसा रोज यहाँ आम आदमी आएगा जिसके जेब में कभी संयोग से पैसा होगा तुम्हारे यहाँ खाना। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ये मनोबल तोड़ दे जाए कि फिर तुम कभी गमछा धोती वाला पर रोक न सको। हम बताते हैं 12 घंटे के अंदर। और तो मुखर्जी नगर आया, मैंने देश भर की मीडिया, जो नोएडा मीडिया उसको बुलाया और 48 घंटे में गमछा मूवमेंट इंटरनेट पर चालू हो गया। 1.25 लाख ट्वीट हुए थे गमछा पर उस समय ट्विटर पे, जब ट्विटर चिड़िया को हम लोग खुद नहीं जानते थे। और गमछा को मैंने मूवमेंट बनाया और 2019 के बाद आज आप देखिए कि कौन नेता कौन अभिनेता गमछा लेकर नहीं घूम रहा है, फैशन बना गमछा। और मेंस एक्स की एक पत्रिका है फैशन की, जो भारत में लीडिंग पत्रिका है फैशन की पत्रिका, उसने 2019 में रणवीर सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मुझे फैशन ऑफ द ईयर घोषित किया गमछा के लिए काम करने। मैं ये कहानी आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि ये गमछा का कहानी सुना रहा हूँ, मैं आपको यही सुना रहा हूँ कि दादा माँ नाना बाबा इसके जो पसीने का खुशबू है इसको लेके निकलना बाहर, क्योंकि ड्यूड्रेंट तुमको भ्रम में रख रहा है। कैसे झटाक ड्यूड्रेंट मारोगे 4 रुपए में उड़ के आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है साइंस के साथ। तो जब तक ये खुशबू नथुना में लगेगा नहीं ना, फ्रेग्रेंस और खुशबू में अंतर नहीं समझना है। तुम फ्रेग्रेंस लेने लगे हो, उसको भूल चुके हो, इसलिए नथुने को आदत डाल दो। इसलिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई, मैं गीत सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। और मैं सच में कह रहा हूँ, मैं अखबार के कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ हजारीबाग, आप जितनी संख्या में है आपको प्रणाम है, नमन है कि आप इतनी मोहब्बत और इतनी जिंदादिली के साथ इस कार्यक्रम को सुना है। अटापट्टी जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे हजारीबाग में आने का निमंत्रण दिया, नहीं तो मैं वंचित रह जाता। ऐसे श्रोताओं से मिलने से मेरा सौभाग्य। मैं गीत सुनाता हूँ, लगाने वाले लोग स्वागत स्वागत। एक पीढ़ी, ये गीत थोड़ा सा आपको अपने बुजुर्गों की तरफ ले जाएगी। हर पीढ़ी को गुमान होता है कि मेरा समय सबसे अच्छा है, मेरे दादा को भी लगता था कि अंग्रेज का समय सबसे अच्छा है। और एक तब में चावल के बातें अलग बनाओ, मेरू में महके हजारीबाग, और एक तब के हल्दी मत पूछो, अपने आप पिछले थे तो दूसरे दाल पीला हो जाता है। ये सब किस्सा कहानी सुना, जबकि असली बात ही अंग्रेज मान के मारता था। फिर भी हाथ में हल्दी लगा के बोलते थे कि उस समय का बात ही पूछा। हम भी अपने समय में सुना है, अपने पोता पोता को, अरे यार तुम क्या ये सब कर रहे हो, नोटबंदी मजे अलग था। तो हर आदमी को लगता है। तो मेरा जो नॉस्टैल्जिया है, मेरा समय था, मेरे सीनियर जो बैठे हुए इनका जो समय था, हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो स्कूल जा रहा हो बस्ता लेके और रास्ते में ईटा का टुकड़ा मिल गया और दीवार पर बिल बना दिया, तभी वही बना सकते थे। तो जो सेवाग्राम वाली पीढ़ी है, इंस्टाग्राम वाली नहीं, वो भी बनाती थी, उसमें तीर लगाती थी, एक्सेसरीज बनाती थी, दिशाशूल देख लेते थे किस तरफ तीर जाएगा। अब दिल किसका है, कहवा किसी को नहीं होता भी नहीं, लेकिन बना देते थे। नगर निगम वाला जाने दिल किसका। अब वहां से गीत शुरू करता हूँ, आपका समय और आप अपनी समय की यात्रा कीजिए और इन बच्चों को बताइएगा बेटा इससे भी जादू भरा दिन कुछ हुआ करता। कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले हैं लड़के, और उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़के जाने वाले हैं लड़के। पर दिल टूटे झील बना ले
इन बच्चों को बताइए कि बेटा वो समय था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खा के समोसा सीनियर बिल टिकाने वाले लड़के और मेहनत के पथ पर नीलो साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की याद में तब तकदीर बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले और वो दौर क्या था एक शेर रट खुद को वाले मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के और पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही अल्हड़ आवारा और लापरवाह लड़के जब अपने अपने समय में अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं एक समय में, तब क्या होते हैं कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत आभार हजारी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वो खाली एक टुकड़ा थोड़ा सा नदी का पानी एक बार जरा ताली बजा करके बताइए क्या मेरा ऊपर ध्यान कर सकते हैं। आप 5 मिनट क्या सुनना चाहते हैं? जी 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 सुनना चाहते हैं और सुनाता हूं। कौन सा बोले आप? एक नौकरी एक गीत है जो कि अपने मेरे कई दोस्त मैंने अपनी पत्नी के लिए एक्चुअली उसको लिखा था। मैं देखता था पहले बहुत पेपर में रहती थी, आज जो है कि नौकरी लग गया। मैं अपने कई मित्रों को देखता हूँ कि नौकरी लग गया, अब वो अलग जीवन जी रहे हैं, या तो फाइल के नीचे या तो फाइल के नीचे। पहले उनको लगता था यूपीएससी कर लेंगे, लेकिन तो भगवान अपने बगल में कुर्सी देंगे, यहाँ बैठाइए कल। अब देखते हैं उनको भी कुर्सी छोड़ना पड़ता है किसी की। समझे नहीं आता कि सबसे ऊपर कौन। ये हायरार्की समझने जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसको आप ऊपर सबसे समझ रहे हैं वो भी झुक जाता है कहीं। तो कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन किसके ऊपर है। अब एक तो ये हो गया, अब दूसरा ये जिसको नौकरी नहीं है उसका अलग संघर्ष है। तो नौकरी जिसको है उसका भी अलग संघर्ष, उसके सफलता की समाधि पर भी चढ़ा, और जिसको नहीं है उसकी संघर्ष की जलती मसाल पर गंगा जल जाए नीचे लहराते रहो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। वहां से गीत निकालता है क्या क्या हमारा प्रेम। कॉलेज के दिन याद करूं तो अरे लगता था कि थे सुल्तान। इसी को विधानसभा में गाया था बजट के मौके पर कि चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। तब हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जब पान। अरे मन में लोहा तने सपाती चलते थे तब सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा। अब तेवर का तलवार गया, एक नौकरी बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। अरे यार गया दिलदार गया और पुराना प्यार गया। एक नौकरी के चक्कर में
देखो सिकंदर हार गया। ये लंबा गीत है, मैंने गुफा सुना है। एक आखिरी गीत आज की कार्यक्रम का मैं अपने गा के जो स्थान भी बनाया, और वो जो हटापटू जी ने मुझे ध्यान दिलाया, थोड़ा सा नदी का पानी एक मेरा गीत है। देखिए, हम जिस समय में पैदा हुए संक्रमण काल में 3 मिनट से 4 मिनट में आप कर देंगे, और उसके बाद हम सब लोग भोजन के लिए चलेंगे। यही दिमाग में चल रहा है, उतरेगा नहीं। मैं 3 मिनट इस ऑडिटोरियम खेत की मेड़ में भरूंगा, और मैं चाहूंगा कि आषाढ़ का पानी इसके बीच से निकले, उसके बाद उसको टप क्या निकालिएगा ऑडिटोरियम के बाहर। 3 मिनट। देखिए, हम जिस समय में पैदा हुए संक्रमण काल में पैदा हुए। मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूँ, दोस्त या तो 50 साल पहले ले लेते जन्म, या 50 साल बाद लेते, वेल फर्निश्ड इंडिया में। हम लोग का काम करता, सुबह उठ कर निकाले दर्पण करके गाँव खाली भेजते। लोग पूछना कुछ करते काहे को जी, सब हो चुका है चाचा। 500 के नोट बचा है तो बदल बात चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 500 रुपया का नोट बंद करना होगा, इससे भ्रष्टाचार आ रहा है। बताइए, नेता ही बात बोलता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और हम लोग आवाज़ भी सुनते हैं, कान खोल नहीं लेते हैं। क्या जीवनता है हम लोग। अरे आम आदमी बोले खैनी लगा के अगर चौराहा पर भी हो रहा है। अच्छा, आम आदमी आम का है, आप लोग सोचे कभी ये अंगूर का नहीं, ये केला आदमी का नहीं है, सर ये आम का है। अंगूर अनार आदमी हो सकता नहीं, आम आदमी। ये इसलिए आम आदमी है कि आम आदमी और आम का दुर्दशा एक जैसा है। कैसे है सर? जब आम छोटा होता है टिकोला, मार के ढेला झड़ा के उसका चटनी बना दिया है। छोटा छोटा बच्चा, बाल मजदूर, चाय दुकान पर देखता है, मिठाई निकालता है, टिकोला है जिसका चटनी बनाया है समाज। जब वो जवान होता है अमवा, तब झड़ा के काट के अचार बना दिया जाता है। बेरोजगारी विद्यार्थी अचार बनाया जाता है, और जब वो पक जाता है तब झड़ा के उसको चूस दिया जाता है, जैसे बुढ़ापा पेंशन वास्ते बहुत अच्छी बात है। तो एक आम की कहानी आम आदमी की जैसी है, इसलिए आप कभी अंगूर आदमी नहीं हो पाइएगा, कभी केला आदमी नहीं हो पाइएगा। आम आदमी है ना। मैं उस आम आदमी को कहता हूँ कि हम लोग संक्रमण काल में पैदा हुए, हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा है। हम उस समय में पैदा हुए हैं जहां पर हम ऊपर से रिचार्ज हो रहे हैं, बात करते हुए खर्च हुए हैं। हमको लगता है कि जिंदगी का रेस लहरिया कर मोटरसाइकिल से जीता जा सकता है। इधर बदमिजाजियां आ रही है, बैलगाड़ी पर बैठ के तहसीलें जा रहे हैं। वहां से मैं गीत सुनाता हूँ, हमारी जिम्मेदारियां किस तरह से ज्यादा है। स्वागत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक चैप्टर है, सतत विकास। ये मैं आपको सिलेबस जेपीएससी का बता रहा हूँ। सतत विकास का मतलब क्या है? अपने समय के संसाधनों का इस तरह से सदुपयोग करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाया जा सके। जिसमें कोयला को नंबर 1 पर रखना है। अब कैसे बचाना है कोयलांचल को, कोयला अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, आप जाने। यही सतत विकास की अवधारणा है। मैं वहां से गीत निकालता हूँ एनसीईआरटी के सिलेबस से। स्वागत है, स्वागत। कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो। अरे धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के। अरे दुअरे गाय खड़ी हो चारा खाए शाम की पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती, ऐसी हुआ करती। आप इस दुनिया को म्यूजियम में नहीं दिखा सकते हैं। नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली का है, हम नेशनल म्यूजियम में जिंदा विरासत नहीं देख सकते हैं।
हमको यही दिखाना होगा। यही हम जो कॉन्वेंट स्कूल के भरोसे बच्चा को अलगड़ा में रख के छोड़ देते हैं, काम धनु बैल को देते हैं एडमिशन करा के, सोचते हैं काम धनु बना के लौटा देते। छठी में दी, LKG UKG में दी, कहते हैं मैट्रिक में सर उसको काम धनु बना के वापस कर दीजिएगा। भाई बैल से दूध नहीं निकाला जा सकता, फीस लेकिन कोचिंग नहीं कर रहा है। यहाँ से निकलेगा बच्चा कोचिंग में पढ़ता है। मैंने यही ऑब्जर्व किया है दिल्ली में 10 साल रहते हुए कि ठगी के धंधे में ठगी 2 नंबर पर चल रहा है, 1 नंबर पर कोचिंग चल रहा है दिल्ली। मैं इसलिए हजारीबाग हो या बोकारो या धनबाद तो यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों और कोचिंग वालों को कहता हूँ कि यहीं पर सोना तराशो, सस्ते में तराशो। अगर कोचिंग खोलना है तो हजारीबाग का टैलेंट हजारीबाग में कोचिंग खोले, वो बोकारो धनबाद का टैलेंट यहीं पर कोचिंग खोले, यहाँ पढ़ाए। ये जो 3 लाख रुपया में मैंने शिक्षक को सुना कि UPSC की तैयारी में आपको एडमिशन जरूर कोचिंग में लेना चाहिए, क्योंकि आप कुछ बने न बने आदमी जरूर बन जाइए। मतलब क्या है, हमारा भाई बंधुआ जो गोरिल्ला था जब एडमिशन लेने गया, बनमानुष था, 3 लाख में आदमी बन गया है। तो ये जो 3-3 लाख देके आदमी बनाने की प्रक्रिया में आप घुसा दे रहे हैं, अगर यही से आदमी बनाने भेज तो 3 लाख आदमी बनाने में कलेक्टर बनाने में लेता है ना। तो वहां से मैं कहता हूं कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी कि स्कूल के पीछे वाला अमृत का पेड़ रखो, पोखर के पेड़ खड़ाओ, जामुन और बेर रखो, 1-2 तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे कि भौरे और तितली जहां खेले मिले जुले। और क्या बचाना, दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट। मैं देखता हूँ आजकल शहरों में गुड़गांव नोएडा, इसमें बच्चे पूछते हैं अपनी दादी से, अपनी मम्मी से कि मम्मा ग्रैंड माँ कैसी होती है, ग्रैंड पा कैसे होता है। ये लोग कहते हैं बेटा समर वेकेशन में चलूंगी तो दिखाऊंगी। अरे बांधर और भालू दिखाने ले जा रहे हो, दादी और नानी को समर और विंटर में दिखाने ले जाओ। अच्छा गलती से बाप अगर दादा नाना पहुंची हो गया गुड़गांव और नोएडा, एक तो मुर्गे की दबड़ी में रहता है जिसको लोग बोलता है कि 2 BHK 3 BHK, इतना बड़ा काम बाथरूम होता है। और वहां से अब बेचारा अब इन लोग को वीडियो कॉल पर दादा और मामा दिखाया जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं अपने बच्चों को कहीं पढ़ाइए, कितना भी सुविधा दीजिए, अगर उसको बड़ा घुड़सवार बनाना है तो इन बुजुर्गों के कंधे पर उसको एक बार घुड़सवारी का आनंद लेने दीजिए। क्यों लेने दीजिए कि तब उसको जीवन में भरोसा होगा कि घोड़ा कुछ भी करेगा अपने पीठ से उनको गिराएगा नहीं, क्योंकि अगर आप बाजार से चेतक खरीद के लाइएगा तो उससे डर रहेगा कि वो चेतक उल्टा न दे, लेकिन जब ये घर में एक चेतक चढ़ के जाएगा ना तो उसको पता चलेगा घोड़वा कुछ करेंगे, घुड़सवार को गिराता नहीं है, इसलिए लगाम को खींचना जानता है, वो घुड़सवार बन के आता है। मैं इसलिए गीत गा रहा हूँ, मैं आपको अतीत नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको भविष्य सुना रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो अगर साहित्य के लोगों को नॉस्टैल्जिया नहीं, भविष्य फ्यूचर है कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी। और क्या बचाना कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले 1-2 तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुड़ी रे, पर्चा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी। और आखिरी बंद और उसके बाद हम लोग विदाई लेंगे इस शानदार कवि सम्मेलन से, और उम्मीद करेंगे कि फिर हजारीबाग में आपसे मुलाकात हो। कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे। अरे भूल नहीं जाना अपने
फिर दुनिया ऐसी हुआ करती थी जरो